What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, look at me, I am getting back in shape. हम लोग का क्या ट्रिप के बाद में मैंने फिर से जिम चालू किया. मैंने इंस्टा पे डाला था. many of you guys, मैंने भी किया है पर मैं इंस्टा पे नहीं डालती हूँ. okay, I like to talk with them. मेरे को सबसे साथ बात करने एंड आप लोगों ने बहुत सारे क्या बोलते हैं मोटिवेशन किया है कि जो भी अपने ये बेसिकली जो कट्स बट सब निकल गए ना वो जल्दी आएंगे, ऐसा मोटिवेशन तो मिला है मुझे. चलो एनीवेज, ladies and gents, boys and girls, we are gonna do not your type. One of the most relatable जिसके वीडियोस रहते हैं, we are gonna react on that. और आज का वीडियो है क्योंकि you guys commented for it a lot. ये वाला every Indian trip ever. Oh my god. We are just back from a trip and like भाई साहब, अगर मैं आपको ट्रिप के बारे में बोलूँ ना, अभी लिटरली ना आज मैंने, जैसे मेरा लैपटॉप इधर ही है, अभी मैंने सब डेटा ट्रांसफर किया है. टोटल कुछ द नंबर ऑफ फोटोज एंड वीडियोज वी हैव 12 दिन के लिए इज अराउंड 1800. सो उतने क्लिप्स that's just yours, like that's हाँ, वो not सिर्फ even मेरा including है mine. और वो सिर्फ मोबाइल के है. मेरे को अभी तक कैमरा का निकलने का और अक्षता के फोन का भी लेने का है. सो इट्स गोन 2000 के तो ऊपर जा ही जाएगा 100%. एनीवे, सो पॉइंट ये था कि हम लोग अभी एक इंडियन ट्रिप यानी फैमिली ट्रिप करके आए. सो पूरा एक्सपीरियंस हम लोग के पास कितने हम लोग 13 लोग थे और एक टाइम पे मेरे दोस्तों ने भी ज्वाइन किया. तो टोटल 17 लोग थे हम लोग. बहुत जगह पे घूम रहे थे और भाई साहब इतना chaos था ना. एनीवेज, आई एम श्योर कि इसमें से हम बहुत चीज़ें रिलेट कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एंड एज यूजुअल, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड वॉच इट वेयर Not your types channel. The link is अक्षता. given तो down कब in the आजकल description. ऐसा ये हो जाती है ना कि अरे अभी क्या बोलने का. Because most of the times you only ask the question and you only give the answer. चैनल पर जाके देखो. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो आज से कुछ समय पहले, मतलब 1 साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चूड़े लाके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर मैंने वो सबसे बेस्ट होता है, एक पैर बाहर. Bro, इतना वो बैलेंस हो जाता ना. टेम्परेचर इतना बढ़िया, ना गर्मी ना ठंडी. बट ये मेरे को कभी लगा ही नहीं कि कोई क्या चुड़ैला के ये भी अंदर करके सोते हो पैर तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा. Oh, this is फिर पैर अंदर कर लिया. तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे. चैन से सोएगा ना अब तू. ले, तेरा लाइट ऑन कर दिया. अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा. ले, तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है. तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए. ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया. हाँ, क्या बोला तूने? आयु, तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते. इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती. हम सब तो रोबोट है. आयु, तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता. हम जा रहे हैं. फिर उन लोगों ने दैट इज सो नॉट ट्रू. इशू ऐसा होता है कि जो अब आप ऑनलाइन जिनसे मिलते हैं ना वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इसके लिए रियल में मिलना नहीं होता है. बट आई हैव मेड सम ऑफ माई अमेजिंग फ्रेंड्स ऑनलाइन के ऊपर. Since how many years? Oh my God, since 2013. सो अभी 10 साल हो गए. मैं उसमें से मेरे एक बार भी नहीं मिले. नो, आई हैव मेट कपल ऑफ पीपल, बट या मोस्ट ऑफ द पीपल जिन लोग रेगुलर खेलते हैं उन लोगों के साथ मिलना हुआ ही नहीं है क्योंकि थोड़े लोग कनाडा चले गए. और एक जो बंदा है बहुत पास रहता है, ओ आई मेट वन मोर फ्रेंड इन गुजरात गया था तभी. Oh yeah. चलो, एनीवेज, दैट इज समथिंग एल्स. बट या, इफ यू प्ले विद पीपल फॉर लॉन्ग, वो आपके फ्रेंड जैसे ही हो जाते हैं. यू शुड मीट अगर चांस मिले तो. एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में. क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार. खैर, सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है जो कि दिसंबर में थी. तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक ट्रिप का टाइम. तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है. नहीं, मैं एयरपोर्ट पे फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ा आया था. थे कुछ रीजंस, थी कि सच में थे. तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ. अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स. और इधर मैं दैट वाज शाहरुख खान जो अपने बालकनी में खड़ा हुआ था.
मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर, मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गांव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा। रुको, कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 6.25 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था। क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी है? किधर रहता है वो? है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे? इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में। क्या बोलते ऑटो वाले चाचा? अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। ये अंधेरी में तुम आओ। Holy shit. क्यों चा? Hey, your boy and your girl stay in अंधेरी। हम लोग अंधेरी अपना एरिया अंधेरी। अच्छा, अरे भाग भाग जल्दी भाग। मादर हैक, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे हैं मेरे को। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से खींच सकता हूँ। हम लोग हमारे मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी 2 दोस्त से पहले आ गए थे। तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया। तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं। कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी। ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे, लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसु से। जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा, अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा। चीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था। बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर में था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई हैं। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है, इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा स्प्राइट पी लूं आके। और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है। देखो अगर उस टाइम मैं चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के एक 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बट्टाली बाबा बना के उसे दे देता। लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो
अच्छी है घड़ी। इस ट्रिप पर ना हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे, इतने कि मैं अब अपने बेसमेंट वाले बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। चुप रहो, मैंने कहा ना नहीं मिलेगा खाना। रात तक मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हारे दिमाग में मस्ती रहती है। तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। अब उसे देख के एक 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता, पापा बहुत बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है, मुझे लगता है सांडू मैं तुम पे घूमी घूमी करने के लिए थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे 21 साल के दोस्त ने क्या किया, घूमी घूमी। अब यहाँ एक सांड को दूसरे सांड पे चढ़ता हुआ देख हमें भी मस्ती छूटी। हम भी भाग के वो झूले के पास, भैया और तेज चलाओ, भैया और तेज, भैया और चलाओ तेज। मैं मुंबई में एंग्री प्रास से भी मिला था, उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था और अपना मास्क भी पहनने दिया था। अच्छा चलो मास्क मैंने बिना पूछे पहन लिया था, कैमरा फुटेज में तो आ ही गया हूँ मैं वहाँ पर अपने मैनेजर सौरभ भैया से भी मिला था। हम लोग मुंबई में लास्ट में जूहू बीच पर गए थे, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर आसमान में कहीं से उड़ने वाली बंदर प्रजाति छा गई। ये बंदर प्रजाति फुग्गे की बनी थी। मेरा नाम है बुबली बंदर, मैं इंसानियत पे कब्जा करने आया हूँ, तो चुपचाप अपने घुटने। है दोस्त, क्या तुम प्लीज मेरी बुंड में हवा भर सकते हो? मुझे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करना है, प्लीज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश, कमलेश। हाँ मैंने सुन लिया था पहली बार में ही। कमलेश मैं जानती हूँ हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम एक बंदर के साथ संबंध बना लोगे। मैं जा रही हूँ। अरे कमलेश जाने दो उसे, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा चीजें दे सकता हूँ। मुंबई के बाद हम लोग निकलते हैं गोवा के लिए। गोवा काफी चिल जगह थी, मैं वहाँ पर काला भी हो गया था दिन भर बीच पर धूप में भटकने के कारण। सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा कि जमीन के अंदर से लोग बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गोवा में तुम ऐसे बीच पे राइड्स वगैरह कर सकते हो, जैसे जेट स्की। इसमें ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। गोवा जाओ, सबसे बड़ा कभी scam। भी जेट स्की मत चलाना, वो आपको चलाने देते ही नहीं है, खाली बिठाते हैं सामने। इट इज सो स्टूपिड भाई साहब। ये चलो ना। अरे हो गया भैया, अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। इसके बाद आती है कुछ जानलेवा राइड्स, डेंजर राइड, जिसमें तुम्हें बोट से समुद्र के बीचों बीच ले जाएंगे और पतंगा बना के उड़ा देंगे। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 3.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात, मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना, तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे? चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर लिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे? स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको? अच्छा समुंदर में, वो भी तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को, पागल। सबने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि पानी में गया बच्चों जैसा रो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना सबका टाइम आता है। हम लोग ना उसके बाद एक बनाना राइड पे जाते हैं, जिसपे तुम एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं और उसे नाव से खींचते हैं और बीच समुद्र में ले जाके फेंक देते हैं। तुम्हें पहले नहीं बताएंगे कि तुम्हें फेंकने वाले हैं। उसने हम सबको लेके गया और फेंक दिया। अब सब मुझसे भी गंदे रो रहे हैं पानी में। हम मर गए। पीछे लाइफ गार्ड आ रहा है। अरे भैया इतनी दूर जाओगे तो सच में मर जाओगे। मेरे पास क्लिप पड़ी इधर सबकी रोते हुए, मैं लगा दूंगा। मैं तो करना अरे कुछ नहीं होता, नहीं करना भाई, मरना क्या नहीं करना भाई। पर खैर कुछ भी बोलो, ये ट्रिप मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी अपने दोस्तों के साथ। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। All right, this was so much fun, यार। I liked how he has included like the vlog. हाँ, व्लॉग और एनिमेशन दोनों। With the animation. यार अपने मेरे को क्या है ना, मेरे को मुंबई वाला पार्ट इतना पसंद है ना, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इट इज़ वेरी रिलेटेबल। Yeah. क्योंकि मैं जो लोग मुंबई में नहीं आते ना, दे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें यू नो दे लाइक एस्टोनिश करते हैं, जो हम लोग को उतना रियलाइज होता नहीं I है। know for us it's क्योंकि- like an everyday thing. हाँ, हम लोग ने so- बहुत बारी, मतलब ये बिल्डिंग्स
ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स और फिर एकदम नेक्स्ट टू ईच अदर. ओके, ये बहुत बारी देखा है. एंड देन जब भी मैंने खेलना भी चालू किया था ना, मैं दोस्तों को जब बोलता था कि अरे यार मुंबई से हो, सो वो लोग बोलते थे यार तुम लोग कैसा रह लेते हो यार फ्लैट में वगैरह, हम लोग यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है नहीं. और वो टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो है फ्लैट और बिल्डिंग ये खाली सिटीज में रहता है. उतना मैंने सोचा नहीं था उसके ऊपर कभी. बट देन आई रियलाइज कि हाँ यार बाहर तो सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, प्रॉपर घर में. तब इशू क्या पता है क्या कि जो फ्लैट में रहते हैं उनको घर का ट्राई करने लाइक यू नो दे वांट टू एक्सपीरियंस इट, और जो घर में रहते हैं वो पूछते हैं कि यार फ्लैट में कैसा रहता रहेगा, क्योंकि लाइक बिकॉज यू आर लाइक सो हाई अप देयर. यू नो अभी हम लोग जैसे ये फ्लैट में भी है, ये 6th फ्लोर पे, सो वो हिसाब से सामने ओपन एरिया है जो मुंबई में मुश्किल से मिलता है. हमें लकीली सामने ओपन एरिया है तो इट्स थोड़ा अच्छा है. बट या आई हैव बीन टू थोड़े लोगों के घर पे, दोस्तों के वगैरह घर पे जो लाइक यू नो 30-40 फ्लोर्स पे रहते हैं. ओ माय गॉड, मतलब क्रेजी मालदार लोग, उनका तो व्यू भी अलग ही रहता है भाई, वो अलग ही चीज़ है. क्रेजी इट इज. बट या इट वॉज वेरी रिलेटेबल एवरी चीज़ उसने जो दिखाई. एंड लेट मी टेल यू इट इज़ ऑन पॉइंट. मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप ट्रैवल करोगे. दे टुक टैक्सी, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते बहुत सस्ते में हो जाता. ट्रेन बस ये सब लेते ना बहुत सस्ते में हो जाता. टैक्सी एंड उबर ये सब बहुत महंगा है. इफ़ यू गो टू गुड प्लेसेस टू ईट बहुत महंगा है, बट एट द सेम टाइम आपको रोड साइड भी मिल जाएगा, खाना भी बहुत मिलेगा. एक दो चीज़ें उसे दिखाई कि वड़ा पाव 750 का था, वैसा नहीं है. वड़ा पाव चाय was also some 700 rupees. वैसा है नहीं, बट द जिस्ट ऑफ द But yeah, like if you compare it with any other city, like even a महंगा, vada pav and a yeah. chai is more expensive over here. वो बेसिकली आई फील क्या है कि उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर एक मुंबई टैक्स लग जाता है. कोई भी मुंबई ही नहीं, कोई भी आई एम श्योर कोई भी सिटी एक्सपेंसिव ही है रहने को, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी. Alright, this was super fun. So ladies and gents, boys and girls, thank you Rich for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a Like, and we'll see you guys in the next one.